आज हम जीज देश की बात करने जा रहे हैं। वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ अगर गलती से भी कोई बिना अंडरगारमेंट पहने अपने घर से निकल जाए, आय हाय समझिए उसका सीधा जेल जाना तय है। जी हाँ, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया की सबसे छोटी जी वो भी देखने को मिलती है और वही सबसे बड़ी भी। ये देश बहुत ही छोटा है, लेकिन कैन यू इमेजिन ये कंट्री आज तक किसी की गुलाम नहीं बनी है। तो इस देश को लैंड ऑफ तफरी के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के कैपिटल का ओरिजिनल नेम इतना बड़ा है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। गाइस दोस्त, ये देश कोई और नहीं बल्कि थाईलैंड है। यस, इस देश के बारे में आज एक से बढ़कर एक रोमांचक चीज़ें बनाने वाला। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश थाईलैंड के सफ़र पर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले DM फैक्ट को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाव है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ थाईलैंड और यहाँ की कुल आबादी है लगभग 7 करोड़ के आसपास। देश के 91% लोग शहर में रहते हैं और वहीं 39% आबादी गांवों में बसती है। दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशियाई का थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिस पर कभी भी किसी और देश ने शासन ही नहीं किया। जी, आप थाईलैंड कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना। थाई भाषा में देश का नाम पार्ट आई है, जिसका अर्थ है निशुल्क भूमि। ऐसी भूमि जिसे कभी लगान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि इस देश को लैंड ऑफ तफरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी शहर है बैंकॉक, जिसके बारे में किसे नहीं पता है, सबको पता है। बैंकॉक ऐसा शहर है, लेकिन अगर एक बात कोई नहीं जानता होगा तो वो ये है कि इसका पूरा नाम क्या है। जी हाँ, इस शहर का नाम ही इतना बड़ा है कि इंसान उससे पहले तो बैंकॉक ही पहुंच जाए। खैर, हम तो इसे बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बस आप इस स्क्रीन पर इसका नाम देख लीजिए। मैं है तो नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ना जाए तो पढ़िए यार। कैसा है, देखा आपने, इतना बड़ा नाम है इसका। अब आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा नाम कोई कैसे ले सकता है, वह भी किसी शहर का। जब आप किसी से पूछेंगे भैया यहाँ से ये इतने बड़े नाम वाला शहर का है, तो पहले तो सामने वाला हैरान हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, वैसे अगर आप इसे रियल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो जब कभी आप बैंकॉक जाए तो इसे PRH ना शुरू कीजिए, गा, और यकीन मानिए जब तक आप इसे बोलना सीख पाएंगे आप बैंकॉक पहुंच जाएंगे। वैसे दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी यही है, क्योंकि यहाँ की कुल आबादी लगभग 70 करोड़ के आसपास है। मतलब 10% देश की पॉपुलेशन यही रहती है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जहाँ पर बड़े लेवल पर काम होता है। बैंकों की बात हो ही रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि ये बहुत ही गर्म शहर है। जी हाँ, ऐसे भी यह जानना भी ज़रूरी है कि आप जब भी इस शहर में घूमने जाए, मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड हो, मतलब अच्छे से पानी ले लो यार। और साथ ही साथ एक बात का खास ध्यान रखें कि आपके पास छाता ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी जहाँ जहाँ समंदर होता है वहाँ वहाँ गर्मी तो होती है और बारिश भी साथ में आती है। वैसे एक बात और है, बैंकॉक को सिटी ऑफ इस्माइल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। बैंकॉक में जब भी कोई टूरिस्ट घूमने जाता है और किसी कारणवश कोई तकलीफ में पड़ जाता है, तो वहाँ के लोकल लोग भी टूरिस्ट की खूब मदद करते हैं। वह जानते हैं कि टूरिस्ट उनके देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने अहम हैं, और यही वजह है कि यहाँ का टूरिज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। क्या आपको बताया है कि दूसरे देशों से लोग बैंकॉक क्यों इतना घूमने आते हैं? इसका मेन रीज़न है बैंकॉक की नाइट लाइफ। यस, इस शहर की नाइट लाइफ के बारे में तो क्या ही कहना है यार। किस्से कहानियों में आपने भी खूब सुन रखे होंगे, सही कहा ना, और कुछ लोगों ने तो मज़े भी किए होंगे। खैर, यहाँ की नाइट लाइफ पूरी रात लोगों के लिए खुली रहती है। वैसे आपको बता दूं कि बैंकॉक ही क्यों, आप थाईलैंड के किसी भी शहर में चले जाइए, यहाँ की नाइट लाइफ आपको अपना दीवाना बना देगी। पटाया शहर, इसका भी नाम सुना होगा। ये क्या किसी मामले में किसी से कम है? जी नहीं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि थाईलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाले देशों की सूची में काफ़ी ऊपर आता है? एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि सिर्फ बैंकॉक में ही 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ आते हैं।